अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पावर ऑफ नूर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। और कुरान मजीद में एक ही दफ़ा क्या आया है, कौन सी आयत आई है? अल्लाहु समद। आइए सुनते हैं मौलाना तारिक जमील की आवाज़ में ये खूबसूरत क्लिप। तुम सब के हाथों कलम पकड़ा दूं, फरिश्तों को उतार के कलम पकड़ा दूं, नबियों रसूलों को कलम पकड़ा दूं, अपने हबीब के हाथ में कलम पकड़ा दूं, तुम सब दुनिया के इंसान जन्नात को ईमान दे दूं और कलम पकड़ा दूं, और मैं कहूँ ऐ स्याही ऐ कलम है, ऐ कागज़ है, लिखो मेरी तारीफ़। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम मेरी तारीफ़ लिखते 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 एक वक्त आएगा कि समंदर खुश्क हो जाएंगे, कलम टूट जाएंगे, फिर और लाओ, फिर वो भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर और लाओ, फिर वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जितना भी तुम मेरी बड़ाई को लिखो, अल्लाह उससे भी बड़ा है। हसन बिन साबित पे कुर्बान जाऊं, जो आपके सामने खड़े होकर ऐसे इशारा करके शेर पढ़ रहा है, उनसे बड़ा खुशकिस्मत कोई शायर नहीं। आप हर ऐब से पाक पैदा हुए, आप इस तरह पैदा हुए जैसे आपने अपने आप को खुद चाहा हो। अल्लाह अकबर। इसका असल मतलब मैं अब बताता हूँ। इसका मतलब ये है जो अल्लाह ने कुरान में कहा है, लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमात रब्बी, अगर समंदरों को स्याही बना दिया जाए, वलो अन्न मा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम, पूरी दुनिया के दरख्तों को काट के और हर लकड़ी को काट के कलम बना दिया जाए, वल बहर यमुद्दुहु मिन बादिही सबअत अबहुर, सातों समंदरों को स्याही बना दिया जाए। बहरुल काहिल 14,000 किलोमीटर लंबा है और फिलिपाइन के आसपास 11-11 किलोमीटर गहरा है। ठीक, तो मेरा रब कह रहा है कि तुम सब के हाथों कलम पकड़ा दूं और फरिश्तों को उतार के कलम पकड़ा दूं, नबियों रसूलों को उठा के कलम पकड़ा दूं, अपने हबीब के हाथ में कलम पकड़ा दूं, तुम सब दुनिया के इंसान जन्नात को ईमान दे दूं और कलम पकड़ा दूं, और मैं कहूँ ऐ स्याही ऐ कलम है, ऐ कागज़ है, लिखो मेरी तारीफ़, मेरी तारीफ़ लिखो। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम मेरी तारीफ़ लिखते 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 एक वक्त आएगा कि समंदर खुश्क हो जाएंगे, कलम टूट जाएंगे, फिर और लाओ, फिर वो भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर और लाओ, फिर वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जितना भी तुम मेरी बड़ाई को लिखो, अल्लाह उससे भी बड़ा है। ये है अल्लाह अकबर। ये नहीं कि तेरी दुकान छोटी और अल्लाह बड़ा। जितनी अल्लाह की तारीफ़ करो, जिब्रील जो सब सामने देख रहा है अल्लाह की रहमत को, अल्लाह के नूर को, अर्श के उठाने वाले फरिश्ते और सातों आसमान के फरिश्ते, और सबसे ज़्यादा तो मेरे नबी ने अपने अल्लाह को पाया और देखा है, ये सारे इकट्ठे होकर एक लफ्ज़ को लंबा करना शुरू करें, अकबर। या अल्लाह तो बहुत बड़ा है। उस बड़ा होने की किस्में बनाते जाएं, लिखते जाएं। समंदर खुश्क, चल होर पा दो, कलम टूट गए नवे लिया दो, समंदर खुश्क हो गए होर पा दो, कलम टूट गए होर लिया दो, कागज़ मुक गए होर लिया दो, लिखते जाओ, समंदर खुश्क होते जाएं, कलम टूट टूट के नए बनते जाएं, तुम पर इल्म के दरवाजे खुलते जाएं, कागज़ दफ्तर के दफ्तर तुम्हारे सामने खुलते जाएं। जितना मेरी बड़ाई लिखोगे मैं उससे भी बड़ा हूँ। ये है अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ, अरबी में इसको यूँ कहा जाएगा, अहद अकेला, वाहिद नहीं, अहद। वाहिद गिनती में आ जाता है, वाहिद इस्नान सलासा अरबा, अहद की गिनती कोई नहीं है, बग़ैर गिनती के ये अकेला लफ्ज़ है। तो कुरैश ने कहा तेरे रब का नस्ब क्या है? नस्ब की बड़ी पहचान होती थी वहाँ।
تو اپنے رب کا نسب بتاؤ۔ تو میرے نبی کے بولنے سے پہلے جبریل 70,000 فرشتے لے کر آئے بیت اللہ کے اندر۔ میرے محبوب انہیں کہیے قل، قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے، اور ایسا قل کوئی ایک بھی نہیں ہے جیسا یہ قل آیا ہے۔ ہوا، قل ہوا، اور جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا، اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی شان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک لازمی کریں۔ اور وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، اکیلا، اکیلا۔ یہ پیڑھی بتا رہا ہے اللہ، میری پیڑھی سن لیجیے تو وہ احد ہے۔ ہاں، میں آپ کو اپنے نبی کی پیڑھی ضرور سناؤں گا برکت کے لیے، کہ عربوں میں یہ دستور تھا، لیکن صرف ہمارے نبی ہیں جن کی پیڑھی آدم تک ہے، باقی کسی کی کوئی نہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عبام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن ادلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحش بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت پہ قربان جاؤں، جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے اشارہ کر کے شعر پڑھ رہا ہے، ان سے بڑا خوش قسمت کوئی شاعر نہیں۔ اللہ کا نبی ان کے لیے ممبر بچھاتے تھے، کسی ابو بکر کے لیے ممبر نہیں بچھایا، عمر عثمان علی کے لیے نہیں بچھایا، حسان کے لیے ممبر بچھاتے تھے، کہتے بیٹھو اور اب اپنے نبی کی تعریف کرو۔ پھر وہ آپ کو اشارہ کر کے کہتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ، آپ جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسے عالی نسب والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، جیسا کہ آپ اس طرح پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا ہو۔ یہ مصرع آپ کی شان میں قیامت تک کوئی اور نہیں کہہ سکے، یہ اتنا بڑا مصرع ہے۔ ایک بڑی فارسی کی ربائی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ہے، انہوں نے 3 جملے تو ذہن میں آ گئے، بلغ العلا بکمالہ، سارے کمال پیچھے رہ گئے اور اب کمال سے بھی اوپر چلے گئے۔ کشف الدجا بجمالہ، سورج کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے چہرے کے نور سے پوری دنیا کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ حسنت جمیع خصالہ، میں آپ کی کیا کیا صفت بیان کروں، آپ اپنی صفات میں اتنے ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا۔ چوتھا مصرع نہیں لگا، سارا دن سوچتے رہے، مصرع نہیں لگا۔ رات کو سوئے، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، فرمایا سعدی کس سوچ میں ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ کہا ہے،
रुबाई पूरी नहीं हो रही। आपने कहा क्या कहा है? कहा जी मैंने कहा है बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़सालिही। आगे लग नहीं रहा। आपने फरमाया तो कहो ना सल्लु अलैहि व आलिहि, कहो ही। कैसे बयान करूं मैं अपने नबी को? कौन बयान कर सकता है? तो अल्लाह ने कहा इनसे कहो अहद, अकेला है। अच्छा, वो अकेला गुजारा कैसे करता है? तो कुरान में एक लफ्ज़ आया है जो सिर्फ एक दफ़ा आया पूरे कुरान में। सारे कुरान में अल्फाज का तकरार है, एक लफ्ज़ ऐसा बोलने लगा हूँ जो सिर्फ एक दफ़ा आया है। इनसे कहो गुजारा इसलिए होता है कि अल्लाहु समद, समद का लफ्ज़ एक दफ़ा है पूरे कुरान में, एक दफ़ा है कि मैं वो हूँ जिससे किसी की हाजत नहीं, मैं वो हूँ जिसके सब मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं, मैं वो हूँ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं और मैं सब की ज़रूरत, मेरी कोई ज़रूरत नहीं और सबको मेरी ज़रूरत है। मैं सब के बग़ैर सब कुछ हूँ और तुम मेरे बग़ैर कुछ नहीं हो। मैं समद हूँ, समद। ये इतना भारी लफ्ज़ है, अपने लिए चुना और एक दफ़ा पूरे कुरान। अच्छा, तो कोई उसका ऊपर नीचे कोई नहीं है, तो किसी का मोहताज नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, तो क्या ऊपर नीचे भी कोई नहीं? नसब आ गया ना। फिर कहो लम यलिद, किसी का बाप नहीं, कहो लम यूलद, किसी का बेटा नहीं। सुभान अल्लाह। अच्छा, तो फिर वो कैसा है? जब वो अहद है, उधर से बेनियाज समद है, लम यलिद वलम यूलद है, तो वो कैसा है? तो अल्लाह कहता है कैसा है तो तब बताऊं कि मेरी कोई मिसाल हो। मिसाल से बताया जाता, मेरी मिसाल ही कोई नहीं तो क्या बताऊं? लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओ मेरी मिसाल ही कोई नहीं तो मैं तुहानू दस्सां की। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। मौलाना तारिक जमील साहब ने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में अल्लाह ताला की सफ़ात को बयान किया। हमें भी चाहिए कि हम नेक काम करें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें और हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करें। अगर आपकी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।